फेडे वालवर्दे को पड़ता है घूंसा, वो गिरता है ज़मीन पे, नॉकआउट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, व्हील चेयर पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। शुआओमेनी और वालवर्दे की जो ये फाइट हुई है रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग में, दिस इज़ जस्ट, मैंने कभी नहीं देखा है दोस्तों ऐसा। ये क्या हो रहा है मेरे क्लब में ये क्या हो रहा है? मुझे इतने साल हो गए फुटबॉल देखते हुए, रियल मैड्रिड को हर अप्स एंड डाउन्स में फॉलो किया है, सपोर्ट किया है हर चीज़ में, बट दिस इज़ जस्ट अ सर्कस। रियल मैड्रिड एक सर्कस बन के रह गया है। रियल मैड्रिड एक गॉसिप क्लब बन के रह गया है कि हर दिन एक नई न्यूज़ आती है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ पर कोई लड़ रहा है, कोई पिट रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को टपली मार जा रहा है, कोई उधर वेकेशन पे चले आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैच की परवाह नहीं है। जीत रहे नहीं हो तुम, कुछ कर नहीं रहे हो, 2 साल से तुमने मजाक बना के रख दिया है इस क्लब का, गैलेक्टिको, ये वो खत्म कर रहे हो, क्लब को खत्म कर रहे हो दोस्तों। ये जो वालवर्दे और शोमेनी वाली फाइट हुई है अभी, ये तो मतलब इतना लोएस्ट पॉइंट जा चुका है ना, इस समय क्लब इतना लोएस्ट, इससे इससे लो क्या होगा यार, मतलब क्या होगा मतलब मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ ना, इस चीज़ के बारे में, कल मैंने जानबूझ के वीडियो ये जब आई ना तुरंत न्यूज़ मैंने नहीं बनी, मैंने कहा चल देखते हैं, क्योंकि मीडिया में ना लीक्स होती हैं बहुत सारी। सी आई ऑल्सो वर्क इन मीडिया, आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, आई नो किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें। एंड जब हमने देखा कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है, फाब्रिजियो ने डाला, एक तो फाब्रिजियो एक नंबर का है भाई, अपने पोस्ट में लिखता है कॉन्फिडेंशियल और उसके बाद कर देता है सब कुछ रिवील। मतलब भाई तू तू क्यों करता है, मत करा कर ऐसी हरकतें, इसलिए तुझे हेट मिलता है आजकल इतना ज़्यादा। एनीवेज, फाब्रिज़ियो रोमानो की बात नहीं है। मेन है कि भाई इतना ज़्यादा मैंने वेट किया कि चल कोई नहीं, देखते हैं। फिर एक के बाद जब परतें खुलती गईं, फिर रियल मैड्रिड का भी स्टेटमेंट आ गया इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों, देन आई न्यू कि दिस इज़ सीरियस। अब तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं रहा जा सकता। फेदे वाल्वर्दे और शुआमेनी रियल मैड्रिड की एक यंग स्क्वाड के एक स्तंभ थे, हैं अब भी मैं कहूँगा, इसके बाद तो क्या ही पड़ा, आई डोंट नो। दोनों के दोनों मिडफील्ड में एक एग्रेशन लेके आते थे, दोनों के दोनों एक स्टेबिलिटी लेके आते थे, और ये दोनों प्लेयर्स गलीचों की तरह गलीचपन दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। क्या हुआ है ये? मैं बताता हूँ दोस्तों, ब्रेक डाउन करता हूँ हुआ क्या है। तो बेसिकली रियल मैड्रिड का ट्रेनिंग सेशन था, आर्बेलोआ ने ट्रेनिंग वेनिंग के लिए जो भी बुलाया था। अभी अगला मैच एल क्लासिको है, बहुत बड़ा मैच है, ठीक है। बार्सिलोना अगर जीत जाती है और ड्रॉ कर लेती है तो ला लीगा अपने नाम कर लेगी, एज सिंपल एज दैट। रियल मैड्रिड हैव टू स्टॉप देम एट एनी कॉस्ट इफ दे हैव टू हैव जस्ट लाइक अ 1% चांस टू विन द ला लीगा, और ये स्पॉइल द बार्सिलोना पार्टी। ट्रेनिंग है, इतना इम्पोर्टेंट माहौल बनाना है आपको गेम के लिए, सब कुछ ऐसे मेहनत करनी है, ठीक है। और क्या हो रहा है कल जो हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले एक दिन पहले क्या हुआ कि शुआमनी और वालवर्दे की उस टाइम में भसड़ हो गई, एक वर्बल आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। शुआमनी ने शायद वालवर्दे को थोड़ा सा रफ टैकल वगैरह मार दिया, वालवर्दे ने को ये बात अच्छी नहीं लगी, वालवर्दे को लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत है वगैरह वगैरह, तो एक आर्ग्यूमेंट हुई, हटाना पड़ा लोगों को। उसके अगले दिन जो अभी लेटेस्ट वाला इंसिडेंट हुआ है, इसमें क्या होता है, उसके बाद फिर से ऐसा हुआ, ठीक है। शुआमिनी और वेलवर्दे ना दोनों ने एक दूसरे को घुसते चले गए, टैकल मारते चले गए एक तरीके से, और लिटरली दोनों को पता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है अगले कुछ दिनों में, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अपनी ही टीम्स के लिए, अपनी नेशन के लिए, और कोई नहीं मिस करना चाहता वर्ल्ड कप, ठीक है। अगर आप इंजर्ड हो जाओ ऐसी भसड़ की वजह से, वेलवर्दे ने भी टैकल मारे, शुआमिनी को भी गुस्सा आया, फिर झड़प हुई दोनों में, लड़ाई बच गई। और दोस्तों, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शुआमिनी जो लंबा चौड़ा डोला है उस बंदे का, ठीक है, उसने लिटरली पंच किया, नॉकआउट कर दिया वेलवर्दे को, वेलवर्दे अनकॉन्शियस हो गया, ही वॉज ब्लीडिंग, एंड क्या कहते हैं, उसके बाद उसे वालदेबाज से व्हील चेयर पे ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। बाद में रिपोर्ट्स आई कि वेलवर्दे जब अनकॉन्शियस हुआ और फिर उसने कुछ उसको खतरनाक सी चीज़ हो गई, एंड ऐसे शायद मेमोरी वेमरी में भी कुछ पता नहीं क्या हुआ है। बहुत 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 बुरा सीन हुआ है दोस्तों, ये बहुत बुरा सीन हुआ है, ये गलीचपना है दोस्तों का। एंड सिर्फ अगर ये चीज़ ही नहीं है ना रियल मैड्रिड में जो अभी हो रही है, रियल मैड्रिड एक गॉसिप क्लब बन चुका है। अभी अभी खबर है रूदिगर एक स्टाफ वाले को चाँटा मार रहा है, वीडियो आया उसका तो चलो पूरा, उसने करेरास को पेल दिया बिना मतलब में चाँटा मार दिया, वो भी अब पता नहीं, आई डोंट नो ट्रू है या नहीं, बट दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं तो आई थिंक दिस इज़ ट्रू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उधर क्या कहते हैं, 6 प्लेयर आर्बेलोआ से बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं पसंद, सेबायोस, डैनी कार्वाल वगैरह। चलो डैनी कार्वाल और ट्रेंट का भी पता नहीं कुछ-कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है, मतलब एक तो वो एम्बाप्पे का वाला सीन, और दोस्तों एम्बाप्पे वाला सीन भी क्रेज़ी है। मतलब आप
आपकी टीम इतने ज़्यादा इस समय उसमें है कि क्या कहते हैं, आपकी नीड है। आप अगर एक मॉरल सपोर्ट तो दे ही सकते हो ना वहाँ पे रह के टीम के साथ, भले ही आप इंजर्ड हो, आप ट्रेनिंग थोड़ी-मोड़ी कर लो या नहीं भी कर पा रहे हो तो वहाँ पे रहो। आपको पता है ये बहुत नाज़ुक मोमेंट्स है आपकी टीम के लिए। आप क्या चलो अब ठीक है, आप चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एन्जॉय करो, आप क्या कहते हैं इटली में वेकेशन के लिए चले गए। मेक श्योर टू मेक कीप अ लो प्रोफाइल, क्योंकि ये चीज़ें लीक होती हैं तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है। इस आदमी को ये सब समझ नहीं आता है भाई, बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल मोटी बुद्धि, बैल एकदम बड़का टर्टल, मतलब इसको समझ नहीं आता है कुछ भी। ऊपर से फिर जब ट्रेनिंग में आया अभी और जब ये वाला सीन हुआ, उसके बाद फिर देखा आपने वो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में ऐसे शीशा नीचे करके हँस के जा रहा है। गधा, एक नंबर का गधा, एक नंबर का गधा है ये आदमी। सही कहते हैं इसको डिक्टेटर, सही कहता था लुइस एनरिके इसके बारे में। अच्छा हुआ ये गधा चला गया, लुइस एनरिके बोलता था कि पीएसजी से भाई इसने दिमाग खराब कर रखा है। तो देखो पीएसजी को, देखो पीएसजी को, 2 सीज़न लगातार चैंपियंस लीग फाइनल में जा रहे हैं, दूसरा लगातार चैंपियंस लीग जीत सकते हैं ये। क्या फिनोमिनल टीम बन चुकी है अब वो। तुम मुझे कहते हो एम्बाप्पे प्रॉब्लम नहीं था, एम्बाप्पे था प्रॉब्लम वहाँ पे। इतने साल रियल मैड्रिड ने चेज़ किया इसको और अब ये देखना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एम्बाप्पे की वजह से ही हो रहा है, बट एम्बाप्पे being a senior player, being a face of Real Madrid right now, you should understand कि कुछ अथॉरिटी है तुम्हारी भी यहाँ पर। सीनियर फेसेस की बात करें ना दोस्तों कि अब ना रियल मैड्रिड ना बच्चों के हवाले छोड़ दी गई है, ठीक है? और जब से जाबी अलोंसो सैक हुआ ना उस और ये लोंडो को जब लगा कि इनका एक ईगो बूस्ट हो गया कि भाई हमने तो मैनेजर निकलवा दिया भाई, हमसे ऊपर कौन है भाई, हम तो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, हमने तो ये कर दिया, कोई कोई हमसे पंगा ही नहीं ले सकता भाई, क्या मैनेजमेंट क्या पेरे, सब सब जेब में भाई अपने। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आर्बेलो आया और आर्बेलो तो यस मैन है, ओ विनीसियस, ओ एम्बापे, ओ माय गॉड क्या खेलते हैं ये वो, ओ माय गॉड हग्गा गेम खेलते हैं, हग्गा, बिल्कुल घटिया गेम खेलते हैं ये दोनों के दोनों। और उसके बाद उसकी तारीफ कर रहा होता है ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको डिफेंड कर रहा होता है। क्राई बेबी एक नंबर के सारे। तुम चाहते हो कि जोजे मरीनियो आए, योगिन क्लोप आए, योगिन क्लोप तो भूल जाओ भाई, योगन क्लॉप नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा ये सर्कस में, वो बढ़िया अपना भाई वहाँ पे बियर वियर पीता होगा बढ़िया एकदम रेड बुल में, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बढ़िया सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब में जा चुका है बंदा भाई, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं आएगा वो ये सब देखने, लिटरली नहीं आएगा वो। तुम जोजे मरीनो को बुला रहे हो, एक बार तो जोजे मरीनो भी डाउट कर जाएगा कि आऊं ना आऊं भाई, ये तो लौंडे इतने वो हैं क्राई बेबी। इसीलिए इस टीम को ना जब जब देखो मॉड्रिच गया, ठीक है, क्रूज गया, एक दादू फिगर होना बहुत ज़रूरी है टीम में, लिटरली एक सीनियर प्लेयर होने की अब समझ आ रहा है कि सिर्फ यंगस्टर्स आप अगर अपनी टीम में रखे हो तो क्या बवाल हो सकता है। ये बवाल हुआ है इस क्लब में। अब मॉड्रिच एकदम से चला गया, क्रूज चला गया, टीम एकदम आपने यंग लोगों के हवाले छोड़ दी, ठीक है, विच इज़ फाइन। आपकी टीम में यंग लोग होने चाहिए, आपकी टीम में यंग प्लेयर्स होने चाहिए जो फ्यूचर है, बट एकदम से सारे सीनियर प्लेयर चले गए, कोई होल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई एक लीडर नहीं है आपके ड्रेसिंग रूम में। हर जगह कैंप्स बटे हुए हैं, एक विनी कैंप, एक बेलिंगम कैंप, एक क्या कहते हैं एम्बापे कैंप, मतलब कुछ भी हर जगह अपने अपने गुट बना रखे हैं इन लोगों ने और उसी में ही अपनी, मतलब भाई ये टीम ना हो गई गैंग माफिया, पता नहीं क्या इटालियन माफिया चल रहा है, एक ही उसमें शहर में इतनी सारी गैंग है, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं यार। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका सॉल्यूशन है कि भाई अब यहाँ पर एक मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि मामला तो हाथ से निकल चुका है। अब अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना है और आगे एक लेसन देना है इन लॉन्डो को कि सुधार दो, इनके पैसे काटो, इनके पैसे काटो, इनको कॉन्ट्रैक्ट माँगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट आधा कर दो, पैसे आधे कर दो, ठीक है? ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे ले लेंगे, इनको पैसे की क्या भूख? भाई भगा दो, भगा दो, ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। इतना घटिया बैच मैंने रियल मैड्रिड का आज तक नहीं देखा है दोस्तों, आज तक नहीं देखा है रियल मैड्रिड का ऐसा घटिया बैच। पता नहीं कहाँ से आए हैं ये, एक नंबर की सारी दुनिया के गलीचों को उठा के रियल मैड्रिड में जमा कर लिया है इन लोगों ने। मतलब एक मिसाल अब देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो ये रियल मैड्रिड ना जो ग्लोरी की हंट करते थे ना हम, वो ग्लोरी तो छोड़ो, बस अब हम वो जो मीम चल रहा है ना कीपिंग विद कारदर्शन वाला, कीपिंग अप विद मैड्रिड, बस यही रह जाएगा। अब आप एक बिग बॉस का घर बन के रह जाओगे, बिग बॉस स्प्लिट्सविला जो भी है ये सब बकवास यही चलती रहेगी अब आपकी, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस क्लब में। और बस बस रिपोर्ट्स आएंगी कि आज ये भिड़ गया, आज वो भिड़ गया, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, गॉसिप क्लब बन के रह जाएगा ये। और उधर 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 भाई दुनिया दुनिया पे कोई और परचम लहरा रहा होगा। ये है रियल मैड्रिड की इस टाइम रियलिटी। मुझे नहीं पता दोस्तों क्या होगा, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, जो इतने सालों से 10 साल से ऊपर से सपोर्ट कर रहा हूँ यार मैं, 10 साल से ऊपर, बचपन से सपोर्ट कर रहा हूँ लिटरली यार, ये चीज़ देखने को मिली है। जब रोनाल्डो छोड़ के गया था ना 2018 में,
मुझे लगा था सबसे लोएस्ट पॉइंट यही होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत थोड़ा एक लगे सीज़न्स यार रियल मैड्रिड को स्टेबल होने में। टीम थी बहुत अच्छी, सीनियर प्लेयर्स सब थे वहाँ पे, बट स्टेबल होने में टाइम लगा, फिर से चैंपियंस लीग जीतने में टाइम लगा। कार्लो एंचेलोटी टाइप बंदा आया, उसने सँभाला टीम को लिटरली। पता नहीं यार क्या हो रहा है, पता नहीं दोस्तों, मुझे नहीं पता यार। मैं नहीं देख सकता ये। बाय।